नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर ये आ रही है कि 5 जून के बाद सोनी कुमारी मामले में रेगुलर सुनवाई फिर से शुरू हो सकती है और इसका आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज इस मामले से जुड़े हुए थे उनकी अवकाश की अवधि समाप्त हो गई है, वो फिर से ज्वाइन कर लिए हैं। इसके अलावा कोरोना की केस में भी घट रहा, तमाम जो डिजीज थी वो घट रही है। इस समय में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सारे मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। यानी कि सोनी कुमारी मामले पर जून 15 तक में कोई ठोस नतीजा आने की उम्मीद होगी। हालांकि स्टूडेंट्स को इस बार भी डेट पर उतना भरोसा नहीं रहेगा और उसका मुख्य कारण है कि हर बार डेट मिलते रहता है लेकिन एग्ज़ाम पूरा जो प्रोसेस है नियुक्ति की वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए अब स्टूडेंट्स को लगता है कि जिस दिन आना होगा रिजल्ट वो आ ही जाएगा और वो अब तैयारी करते रहें। जेपीएससी को लेकर भी 2 प्रकार की सूचना आ रही है। इसके साथ बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो सटीक जानकारी होती है और सही विश्लेषण होता है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। सबसे पहले बता दें कि जो 2 जानकारी आ रही है इसमें एक ये है कि अगर कोरोना के केसेस लगातार जिस प्रकार से कम हो रहे हैं, अगर वो 10% पर आकर के रुक जाएंगे तो ऐसे में एग्ज़ाम पहले हो जाएगा। जो संभावना नवंबर दिसंबर की थी वो पहले भी हो सकता है, बशर्ते कोरोना केसेस घटकर 10% पर आ जाए, जो उम्मीद फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अगर 10% पर केस हो जाता है तो ऐसे में ये सुविधा जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाएगी। हालांकि मई में ही एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन कोरोना केस के चलते ही स्टूडेंट्स की डिमांड पर इसे आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यानी कि जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना थी, कोरोना केसेस पर डिपेंड है कि वो पहले हो जाएगा। लेकिन जेटेट होने के लिए कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही 2016 जेटेट पास उत्तीर्ण वाले के लिए कोई नई स्थिति है झारखंड में। यानी कि दोनों चीज़ें इस समय में क्वेश्चन मार्क में है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष अब ये परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा 2022 में आयोजित की जा सकती है। जेएसएससी सीरियल भी इस वर्ष होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, ये भी 2022 में होगी। वहीं दूसरी ओर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति थी उसमें भी विलम्ब हो रहा है। तो झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि जो स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी विभाग के टीचर होंगे उनकी बहाली घंटी आधारित होगी। उसको आप ऐसे समझिए कि अगर परमानेंट टीचर की बहाली होती तो लाखों रुपया सैलरी में चला जाता सरकार का, लेकिन घंटी आधारित होने से सरकार का काफ़ी कम बजट इसमें लगेगा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी स्टूडेंट को मिल सकती है। नुकसान निश्चित रूप से इसमें टीचर का होगा। वहीं बंधु तिर्की ने आरोप लगाया है कि कई पारा शिक्षक को और नियमित शिक्षक को 8 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है। सरकार को इस पर जल्द सुनवाई कर लेना चाहिए। सब मिलाकर के झारखंड में नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं है और कोई भी रिजल्ट को लेकर के सरकार उतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं दिख रही है। हालांकि घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति को लेकर खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री ने इसे लागू भी कर दिया तुरंत। अब सवाल ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री जितना तेजी से नियुक्ति घंटी आधारित शिक्षक के लिए किए, क्या वो स्टूडेंट के लिए जेएसएससी के लिए सोचेंगे? क्योंकि जेएसएससी में बहुत बड़ा वर्ग जो है वो तैयारी से जुड़ा रहता है। बहुत बड़ा वर्ग जो है वो स्टूडेंट जो है जेएसएससी की तैयारी करते हैं और पिछले कई वर्ष से जेएसएससी का एग्जाम नहीं होने के चलते उनके मन में दुविधा है, उनको भारी दिक्कत महसूस हो रहा है। तो अब जो खबर है आपके लिए अच्छी खबर अगर बोली जाएगी तो अच्छी खबर में कौन सी आएगी? अच्छी खबर में आएगी कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम हो रही है उस एग्जाम को लेकर के झारखंड कितना कृत संकल्प है। पहला चीज ये देखा जाएगा। दूसरा चीज ये देखा जाएगा कि झारखंड सरकार जेपीएससी की परीक्षा लेगी और जेपीएससी की जो परीक्षा लेगी उस एग्जाम में झारखंड सरकार ने ये तय किया है कि वो कोरोना केसेज अगर एकदम से कम हो जाते हैं तब लेगी, अगर कोरोना केसेस 0 हो जाते हैं तब लेगी। लेकिन इस बीच में आप घर में क्या करेंगे?
आप जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। आप घर में इस समय में मौका है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप स्टडी मटेरियल मंगा लीजिए, या फिर डेमो क्लास देखने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9431156794 पर। बहुत कम फीस में, बहुत ही कम शुल्क में आपको दिल्ली की यूपीएससी लेवल की जो तैयारी है वो आपको मिल जाएगी क्वालिटी, जहां 1 लाख रुपया खर्च होता है मिनिमम आज संस्थान में, कोचिंग क्लासेज में। आप पूरे साल में 10 से 12 हज़ार रुपये ही खर्च करके, पूरे साल में आपको बता रहे हैं, खर्च करके आप वही गुणवत्ता वाली क्लास ले सकते हैं, उसी प्रकार की क्वालिटी ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये रिवॉल्यूशन होगा और आपके लिए सुविधा होगी कि आप जो लाखों रुपया आप सिर्फ कोचिंग को देते हैं, उसके बाद आपकी अन्य खर्च भी लाखों रुपये में होता है। तो उसे बचाने के लिए एक नई स्थिति लाई गई है, नई चीज़ की शुरुआत की गई है। आप जरूर से डेमो क्लास देखेंगे। 9431156794 नंबर पर पहले व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, क्लास देखेंगे और उसके बाद ज्वाइन करेंगे मंथली स्कीम पर। यानी कि आपके लिए एक और फायदा है कि अगर आपको क्लास पसंद नहीं आती है तो आप 1 महीने के बाद आगे नहीं पढ़ेंगे, और क्लास पसंद आती है तभी आप 12 महीने तक पढ़ेंगे। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ इस समय में रोशन कुमार है। प्राथमिक एग्जाम हो या फिर मॉक हो या फिर इंटरव्यू हो सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं जुड़ा हुआ हूं सर आपसे सहयोग करना और अच्छा मार्गदर्शन का नतीजा है कि आज मैं सर कुछ पथ पर आगे से अपने सर आप चयनित हो। झारखंड जैसे राज्य में और पिछले राज्य में जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं और स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को और खास करके विनय सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता पाई। आपके वीडियोस को देखकर भी सर बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। हमारे साथ में नीतीश कुमार है। इस बार शिक्षा सेवा में दूसरा रैंक आया है झारखंड में, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आईएएस की भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई राज्यों के भी इंटरव्यू फेस किए हैं, वर्तमान में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। आपको सर मेरे तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर। कई बार हमने इंटरव्यू कई राज्यों में दिया है, लेकिन कभी सफलता पूरी रूप से मुझे मिल नहीं पाई। लेकिन सर आपके साथ जुड़े तो सर आपने बताया कि इस बार आप निश्चित रहे और मेहनत भी सर आपने कराया है सर। और आपके साथ जो सर बैठ के सर चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया सर, मैं जीवन भर अब नहीं भूल सकता हूँ। अगर अच्छे मेंटर मिल जाते हैं सर, जैसे आईएएस एकेडमी में आपका सर, वो बहुत ही अच्छा उसे हेल्प मिला सर। समय समय पर आपने जो गाइडलाइन दिया है सर, उससे हमको पानी बूटी का काम करता रहा और बहुत मदद किया। आपका यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीफोनिक हो, आपने हमेशा हौसला बढ़ाया और सर से जितना भी परेशान करना है सर होगा कि नहीं, मतलब चिंता मत करो, अगर इतना आ रहा है तो निश्चित तो सर दूर से। कुंदन कुमार जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जो भी इंटरव्यू के टिप्स थे या बहुत सारे जो आप इंटरव्यू के जो मॉक सेशंस होते थे लोगों के, वो शेयर करते थे या बहुत सारे क्वेश्चंस को बताते थे कि कैसे हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था सर। विनय आईएएस एकेडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, आपसे मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य था। सर आपके मार्गदर्शन में विनय आईएएस एकेडमी झारखंड में तो सर काफी अच्छा काम कर रहा है, और इसका कुछ ब्रांच अगर दिल्ली में भी खुलता है तो बाकी स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। विनय सर तो नाम आपका है सर, लेकिन अगर कहा जाए तो द्रोणाचार्य हैं सर। द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य आपके शरण में जाने के बाद में क्या बोलते हैं सर कि ऐसे
शिक्षा दिए हैं, जो बच्चे सर कहीं बाकी भारत के अंदर या झारखंड के अंदर कहीं भी रहेंगे वो हमेशा आप काम करेंगे सर। और संस्थान को हम यही बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत करके सब बच्चों को सिखाया, हम लोग को बस सिखाया सर। और हम लोग को जो फायदा हो रहा है सर, आप द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य के कभी सर हम लोग सोचे हैं कि आपके नाम को कभी हम लोग हमेशा ऊंचा रखेंगे सर। बात तो आपसे पहले भी होता था सर, लेकिन जब मेंस एग्जाम निकाले उसके बाद आपका इंटरव्यू हम उसे कभी अभ्यास नहीं किए थे, ना मॉक इंटरव्यू कभी दिए थे, तो आपका जो 3-4 मॉक इंटरव्यू लगातार मिला उससे बहुत फायदा हुआ सर। और ओबेसली बोलिए तो आपका बहुत सा क्वेश्चन जो आप कराए थे मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी का फाइनली इंटरव्यू में काम आया। जी सर, हाँ बहुत फायदा है, काफी कोऑपरेटिव है आप, और जो चीजें आप काफी रिलेवेंट चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। विनय एकेडमी जिन्होंने साक्षात्कार में महत्वपूर्ण आपका जो सर विनय सर का योगदान रहा। जी जी